अगले महीने की 2 मार्च से शुरू होने जा रहा है रमज़ान का पाक महीना। इस साल का रमज़ान की महीना तेलंगाना के लिए यादगार होने वाला है। इतनी तैयारियां शायद ही किसी सरकार ने की होगी जितनी रेवंत रेड्डी कर रहे हैं। रमज़ान को लेकर बीजेपी जितनी चिढ़ रही है, लगता है रेवंत रेड्डी और ज़्यादा चिढ़ा रहे हैं। बीजेपी मुस्लिमों की तुष्टीकरण का आरोप लगा रही थी। पलटवार में रेवंत रेड्डी ने फिर कुछ और कर दिया। रेवंत रेड्डी ने खलबली मचा दी जब उन्होंने रमज़ान के दिनों में मुसलमान कर्मचारियों को नमाज पढ़ने के लिए खास छुट्टी देने का ऐलान कर दिया। आदेश निकला कि 2 मार्च से 31 मार्च तक गांव, वार्ड से लेकर राजधानी के दफ्तरों में मुसलमान कर्मचारी नमाज पढ़ने के लिए ऑफिस आवर से 1 घंटे पहले या शाम 4 बजे जा सकते हैं। सुविधा सरकारी विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र और शैक्षणिक संस्थानों में काम करने वाले कर्मचारियों को दी जाएगी। प्राइवेट कंपनियां आदेश से बंधी नहीं हैं। पहले तेलंगाना ने किया, फिर आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू ने भी छुट्टी घोषित कर दी। तेलंगाना में रमज़ान को लेकर लगातार बड़े बड़े ऐलान हो रहे हैं। डेक्कन क्रॉनिकल की रिपोर्ट के मुताबिक अब रेवंत रेड्डी सरकार ने नया आदेश निकाला है कि रमज़ान के दिनों में 2 मार्च से 31 मार्च तक 24 घंटे 7 दिन दुकानें खुली रह सकती हैं। जो दुकानें 7 दिन खुली रहेंगी, उनके कर्मचारियों को एक्स्ट्रा वर्किंग आवर के लिए अलग से भत्ते और कॉम्पेंसेटरी हॉलीडेज़ के लिए भी कहा गया है। ऐसा इसलिए कि रमज़ान की रौनक बनी रहे और किसी को कोई दिक्कत ना हो। हैदराबाद की मक्का मस्जिद और रॉयल मस्जिद का इंफ्रास्ट्रक्चर भी दुरुस्त किया जाएगा। घिसे पिटे कालीन भी बदले जाएंगे और सीसीटीवी कैमरे से निगरानी भी बढ़ाई जाएगी। तेलंगाना के सभी जिलों के कलेक्टरों के लिए भी निर्देश जारी हुआ है कि उन दिनों बिना रोक टोक पानी बिजली की सप्लाई होती रहे। साफ सफाई, कानून व्यवस्था का बढ़िया बंदोबस्त रहे। सारे इंतजाम बढ़िया से हों, इसके लिए कलेक्टर रिव्यू मीटिंग्स करते रहें। सरकार के सलाहकार मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि 2 हफ्ते एडवांस में सारे आदेश दिए गए हैं ताकि प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन में किसी कमी की गुंजाइश न रहे। तेलंगाना चुनावों में कांग्रेस की जीत में मुसलमानों ने खूब जोश दिखाया था। हो सकता है रेवंत रेड्डी रिटर्न गिफ्ट दे रहे हों। वैसे भी तेलंगाना में मुसलमानों की आबादी छोटी मोटी नहीं है। करीब 12% मुसलमान रहते हैं तेलंगाना, जिनकी आबादी करीब 45 लाख है। तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में मुसलमानों को रमज़ान की छुट्टी के बाद संभव है कि ऐसा ही आदेश कांग्रेस शासित कर्नाटक में भी निकल जाए। कर्नाटक कांग्रेस नेताओं ने सरकार से मांग है कि तेलंगाना, आंध्र की तरह रमज़ान के दिनों में वर्क आवर कम किया जाए। बल्कि कर्नाटक में मांग हुई है कि काम के 2 घंटे कम किए जाएं। प्रदेश अध्यक्ष डिप्टी सीएम डीके शिव कुमार हैं। मांग उनकी तरफ से नहीं, उपाध्यक्ष वाई सईद अहमद और एआरएम हुसैन की तरफ से आई है। कर्नाटक सरकार ने अभी तक कोई फैसला नहीं लिया है। कर्नाटक में भी मुसलमानों की आबादी करीब 13% है। करीब 6 करोड़ आबादी में मुसलमानों की आबादी करीब 80 लाख मानी जाती है। तेलंगाना में रेवंत रेड्डी ने छुट्टी दी तो हैदराबाद से दिल्ली तक बीजेपी ने हंगामा मचा, लेकिन चंद्रबाबू नायडू ने तेलंगाना के मॉडल पर आदेश जारी किया तो बीजेपी ने चुप्पी साध ली। अब कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने भी ऐसा कुछ हुआ तो बीजेपी हल्ला मचाएगी या शांत रहेगी। दक्षिण के राज्यों में मुसलमानों पर हो रही मेहरबानी की चर्चा पूरे देश में होने लगी तो कई राज्यों में ऐसी मांग उठ रही है। महाराष्ट्र में सपा के अब्बू आजमी और एआईएमआईएम ने महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस से मांग कर दी कि आप भी करिए। असम में एआईयूडीएफ ने बीजेपी की हिमंता बिस्वा शर्मा से भी रियायत की मांग की है। मैं आदरणीय देवेंद्र फडणवीस साहब जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनसे निवेदन करना चाहता हूं कि देखिए, तेलंगाना सरकार ने और आंध्रा सरकार ने ये अनाउंस किया है कि जो मुस्लिम अधिकारी काम कर रहे हैं उनको रमज़ान में थोड़ा पहले छुट्टी दी जाएगी। मैं समझता हूँ इसका वेलकम करना चाहिए और मैं निवेदन करूँगा, देखिए अभी असेंबली भी शुरू होने वाली है और हम लोग सब रोज़ा रख के आएंगे, तो असेंबली का सेशन भी 1-2 घंटा पहले ख़त्म करना चाहिए। और जो अधिकारी काम कर रहे हैं सरकारी डिपार्टमेंट में, आप उसी तरह से, जिस तरह से चंद्रबाबू नायडू जी ने किया है, इसी तरह अगर आप छुट्टी देंगे तो हम सब भी आपके लिए आपके आभारी हों। तो देखिए, बहुत सारे शहरों में लोड शेडिंग चल रही है। रमज़ान में लोग रात को उठते हैं, सहरी करते हैं, नमाज़ पढ़ते हैं। तो जहाँ जहाँ लोड शेडिंग हो रही है उन शहरों में कम से कम माइनॉरिटी इलाके में बिजली रात को रहना चाहिए। इसका अगर बंदोबस्त मुख्यमंत्री जी करेंगे तो अच्छा होगा। पानी जो है, लोगों को पानी, जब कुछ जगह पर पानी नहीं आता है तो रात को, ये रमज़ान महीने में पानी की पूरी सप्लाई होना चाहिए।
अब बहुत से गरीब होते हैं बेचारे, साल भर इंतजार करते हैं कि रमजान आएगा ना तो मैं कुछ कपड़े बेच दूंगा, कुछ फ्रूट बेच दूंगा, तो मेरा कुछ काम हो जाएगा, इससे गुर्बत दूर हो जाएगी, खाने को मिल जाएगा। थोड़ी सी अगर उसमें फेरी वालों के साथ कुछ ज्यादती ना हो, उनको दुकानें लगाने के लिए पुलिस को कह दिया जाए कि भाई इनको रमजान में दुकानें लगा के थोड़ा आमदनी होने दीजिए, तो उनका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। सर, साफ सफाई 2 टाइम होना चाहिए। आप कारपोरेशन को हिदायत कर दीजिए कि 2 वक्त साफ सफाई होना चाहिए। और आखिरी यह है सर कि दुकानें लोग रात को खोल के रखते हैं, छोटी छोटी दुकानें हैं, माइनॉरिटी के लोगों पर नौकरी तो है नहीं, उन दुकानों में कुछ लोग, सब लोग कुछ नए कपड़े बनाते हैं ईद के दिन, नए जूते खरीदते हैं, सामान खरीदते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो दुकानें थोड़ा लेट खुली रहें। और आखिरी 10 दिन रमज़ान के दुकानें जितनी देर तक वो खोलना चाहें उनको खोलने की परमिशन देंगे। सर, सब लोग रमज़ान में हाथ उठाकर आपके लिए दुआएं करेंगे। मुझे उम्मीद है कि मुख्यमंत्री साहब अपना बड़ा दिल करके कम से कम रमज़ान के महीने में ये सहूलत ज़रूर देंगे। इस उम्मीद के साथ मैं आपसे निवेदन और गुजारिश कर रहा हूँ। जय हिंद सर। हमारी मांग यही है कि जब बीजेपी के समर्थन में टीडीपी वो वहाँ से एक नोटिफिकेशन निकाल सकती है मुसलमानों के लिए, तो हमारी डिमांड महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से है कि आप भी एक नोटिफिकेशन निकालें कि महाराष्ट्र में भी काफ़ी तादाद में मुसलमान हैं जो गवर्नमेंट जॉब्स में हैं, काम करते हैं, स्कूल्स में टीचर्स हैं, स्टूडेंट्स हैं, कि 4 बजे रमज़ान के महीने में आप सब घर जा सकते हैं। 1 महीने की राहत अगर आपने दे दी तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। On behalf of the All India United Democratic Front, I welcome the decision of the Telangana, and it is justified because the whole day they are fasting, and TDP is also proposed the type of the issue, but I think TDP got its success in this issue, and I think, but at the same time, one of the partner of the TDP is one of the partner in NDA, and in Assam, you see, last time Assam is clearly stated that the prayer time of the Friday, which is started since our assembly's inception, but presently the BJP government stopped this Friday. The prayer time is demolished or concluded. I think it is not good. So ultimately, I am going to tell this. Assam also rethink on it, the Friday prayer.